सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, जो आज मेरा मैथ का सेशन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ये मेरा जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें अगर समझेंगे नहीं आप तो क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन उनको समझना पड़ता है। अगर आप उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास डिस्काउंट बट्टा या छूट। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। क्लियर ना? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और मैं शुरुआत में जो आपको बताऊंगा वो एक बार नोट कर लीजिए, डिस्काउंट का खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा, इसको बोलते हैं हम लोग बट्टा या छूट। अब कभी कभी आप लोग क्या होता है, मार्केट तो जाते ही होगे, मार्केट जाते हो ना, तो वहाँ पर जब आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उस पर एक नाम लिखा होता है भैया, क्या? MRP लिखा होता है ना, या इसको हम लोग MP भी बोलते हैं। MRP का मतलब होता है भैया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ये चीज़ समझ लेना जरूरी है। MRP का मतलब होता है अंकित मूल्य और MP का मतलब भी होता है अंकित मूल्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य, चाहे MRP लिखा रहेगा क्वेश्चन में, चाहे MP लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। MRP का मतलब भी होता है अंकित मूल्य और MP का मतलब भी होता है अंकित मूल्य। MP का मतलब मार्क प्राइस भी होता है और इसका दूसरा नाम मार्केट प्राइस भी होता है, यानी बाजारू भाव क्या है। क्लियर है ना? तो इतना समझ गए ना सब लोग कि MRP का मतलब भी अंकित मूल्य होता है और MP का मतलब भी अंकित मूल्य होता है। अब इतना चीज़ याद करने के बाद, समझने के बाद, अब आपको एक चीज़ समझना है, क्या? कि जो मेरे बट्टे वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें बेटा जो तुम छूट दोगे, इसमें जो छूट दोगे वो हमेशा अंकित मूल्य पर दोगे, यानी MRP पर आप छूट हमेशा दोगे। कहा जाए कि इस कलम का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस कलम का अंकित मूल्य 100 रुपये है। मैंने मान लिया कलम का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और आपको 30% छूट पर आप उसको बेच रहे हैं। 30% छूट पर या 30% बट्टा देकर आप उसको बेच रहे हैं। तो पूछ लिया जाए कि कलम का सेलिंग प्राइस यानी कि SP कितना हो जाएगा। क्लियर है ना? SP कितना हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको क्या करना भाई, 100 रुपये अंकित मूल्य बता दिया क्या, यानी कि MP कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये। और छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब 100 का अगर 30% निकालोगे तो वो लेस करके जितने में बेचोगे वही तो बेटा होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। छूट का मतलब होता है कि हम इसको कम पे बेचेंगे। अगर 100 रुपये का खरीदे हैं तो 30% कम पर बेचेंगे। छूट का मतलब होता है कम पर बेचना। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 100 का अगर 30% निकाल ले भैया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 30 आ गया ना। यानी कि वस्तु जो हमारी कलम था 100 रुपये का था, लेकिन जब हम उसको बेचेंगे तो 30 रुपये कम में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि हमारी छूट कितनी है, 30% छूट पर उसको हम बेच रहे हैं। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया ना कि हमेशा अगर छूट या बट्टा कहेगा और हमसे सेलिंग प्राइस पूछेगा यानी कि विक्रय मूल्य पूछेगा, तब छूट हम हमेशा अंकित मूल्य पर करेंगे। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर करते थे, वो हम करते थे CP पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। बट यहाँ पर हम कराएंगे अपने अंकित प्राइस पर यानी कि MP या MRP पर। क्लियर इतना? अगर इतना क्लियर है तो चलिए एक बात और समझ लेते हैं। देखिए हर चीज़ समझ में आएगी, आप लोग अच्छे से नोट बनाते चलिए, उसके बाद आप क्वेश्चनों के साथ खेलने लगेंगे। आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में डिस्काउंट का काम खत्म।
डिस्काउंट का काम खत्म। चाहे जितनी हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। यकीन नहीं होता है ना, तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद हाँ कहोगे कि यस सर मैं तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व ही कर सकता हूँ। क्लियर। अब एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट कि दो क्रमिक बट्टों, अगर दो क्रमिक बट्टे हैं, दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। अब नहीं समझे, दो क्रमिक बट्टा। अब क्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, क्रम से। दो बट्टे मेरे क्रम में कोई दिए गए हैं। कैसे? जैसे कह दिया जाए 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं कि 10% और 20% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। तब भैया एक फार्मूला होता है x माइनस वाई, एक फार्मूला होता है आपका x माइनस वाई, x प्लस वाई, यहाँ होता है x प्लस वाई माइनस XY बटे का 100। ये होता है आपका फार्मूला। क्या होता है? x प्लस वाई माइनस XY बटे 100। अब इससे देखो हम समतुल्य बट्टा अपना कैसे निकालेंगे? x के स्थान पर कोई एक रख लो, y के स्थान पर कोई एक रख लो और उसको सॉल्व कर लो। x के स्थान पर माना मैंने 10 रखा तो 10, प्लस लगा है तो प्लस, y के स्थान पर माना मैंने 20 रखा तो 20, माइनस लगा तो माइनस, और यहाँ x के स्थान पर रखेंगे 10 और दोनों के बीच में, दोनों चरों के बीच में गुणे का चिन्ह, या तो ये तो आप अलजेब्रा वाली क्लास में सीख ही चुके हो। तो 10 गुणे हो जाएगा 20 और बटे का कितना है बेटा मेरा? 100। क्लियर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 कम कितना हो गया? 2। तो यहाँ हो गया 10 प्लस 20 माइनस का 2, 10 20 में 10 जोड़ेंगे 30 माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा? 28% आ जाएगा तुम्हारा समतुल्य बट्टा। कितने परसेंट आएगा? 28% आएगा तुम्हारा समतुल्य बट्टा। समझ रहे हो ना? बातों को समझो, बस बातों को समझ रहे हो ना? अभी देखना इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी और आप करोगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, चारों टाइप के आपको बताऊंगा। वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो पूरे इंडिया लेवल का हो, वो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। डिस्काउंट से क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। तो आप लोग कुछ ना करिए, केवल वीडियो को अच्छे से देखिए, डिस्काउंट को तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक और यहाँ से एग्जाम्पल एक और सॉल्व करा दें। 10-20 समतुल्य बट्टा निकालने का हम एग्जाम्पल एक और सॉल्व करा दें, आप लोग सीख जाओगे उसको। ठीक है ना? सीख जाओगे। देखिए अब कहा गया कि 25% और 30% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। दो क्रमागत क्रमिक बट्टों के यानी 25% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? यही फार्मूला लगा दो भैया, 25 प्लस 30 और वहां माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 25 गुणे का 30 बटे का 100। अब क्या करेंगे? यहाँ पर बटे में 100 तो 0 से 0 कैंसिल ना, 25 यहाँ कितना हो गया? 75। तो हो गया 25 प्लस 30 माइनस का 75 बटे का 10। अब क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? 5 से काटेंगे या 25 से काट लें? 25 या 75, सॉरी 5 से काटेंगे। 5 1 5 और 2 बच गया 25, 25 5 दूनी 10, 15 बटे 2 बचा ना, और 25 में 30 जोड़ेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही तो मेरा राइट आंसर होगा, वही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी देखो इसको मैं किसी दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये तो भैया बात होगी दो बट्टों की, अगर 2 का पूछेगा तब तो आप आसानी से एक स्टेप में निकाल के बता सकते हो। बट अगर 2 से ज़्यादा आगे 10 से 20 30 आ गया तब आप कैसे निकालोगे? तब आप कैसे निकालोगे? सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। पहले आप इसकी कहानी जान जाओ, बाद में तो आप गर्दा उड़ा के रख दोगे। इस चैप्टर का डिस्काउंट का आप गर्दा उड़ा के रख दोगे। पहले कहानी सीख जाओ बस।
कहानी सीख जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एकदम सपने में क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, इसके सपने में क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे। समझ में आ गया? चलिए अब ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। वैसे फार्मूले से लगाना भी नहीं है, हम बताएंगे कैसे आप लगा सकते हो आसानी के साथ। क्लियर है ना? ये फार्मूला तो नोट ही हो गया होगा, अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूले से तो निकालना सीख ही गए हैं आप लोग ना, फार्मूले से निकालना तो सीख ही गए हैं। अब हम ऐसे आपको बताएंगे 20% और 30% दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। 100 रखो, क्योंकि अंकित मूल्य 100 होता है और हमेशा अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। गुणे कितने परसेंट दोगे? अगर देखो 100 का कोई अंकित मूल्य जब नहीं पता होता है तो हमेशा कितना मानते हैं बेटा हम लोग 100 अंकित मूल्य। जैसे लाभ हानि में क्रय मूल्य 100 मानते थे ना, वैसे डिस्काउंट में MRP यानी कि अंकित मूल्य भी 100 मानेंगे और अंकित मूल्य पर ही हमेशा हम लोग बट्टा देते हैं। ये बात मैंने आपको अभी पहले वाली स्लाइड में बता दिया है, ठीक है ना? तो 100, अब देखिए अंकित मूल्य 100 है, अगर आप इस पर 20% की छूट दोगे तो 80% बचेगा कि नहीं बच जाएगा? बताओ, 80% बच जाएगा। उसके बाद गुणे, अब फिर से 100, अब 30% की छूट दे रहे हो तो 100 में से 30 घटाओगे तो 70% की छूट मिलेगी कि नहीं मिल जाएगी? इतना कन्फर्म, कुछ नहीं करना। प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो इस 100 से 100 कैंसिल, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 तो 1 और 2 जीरो कैंसिल। 8 सतह कितना आ गया? 56 आ गया। 56% आ गया। ये यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा होता, ठीक, 56% आ गया। अब देखो यहाँ पर 56% की टोटल छूट देनी है हमको, लेकिन इसको जब हम क्रय मूल्य से घटाएंगे तब मेरा राइट आंसर आएगा। 56 से अगर हम 100 से 56 घटाएंगे तो 44% आ जाएगी हमारी समतुल्य बट्टा। मेरा कितना आ जाएगा? 44%। समतुल्य बट्टा आ जाएगा 44%। क्लियर है ना? अभी देखो इसको उससे निकाल के देखते हैं, इन दोनों को हम सूत्र से निकाल के देखते हैं। हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। इसको सूत्र से निकाल के देखेंगे। 10 प्लस का हो जाएगा मेरा 20 है, 20 प्लस का हो जाएगा 30 माइनस 20 गुणे हो जाएगा 30 बटे का कितना हो जाता है? 100। 0 से 0 कैंसिल। 3 दूनी कितना हो गए? 3 दूनी हो गए तुम्हारे 6 और 3 दूनी हो गए 6। तुम 6 माइनस 30 20 50। 50 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 44% तुम्हारा क्या? समतुल्य बट्टा। चाहे इस टाइप से निकालो चाहे इस टाइप से निकालो, आंसर एक ही आएगा। चाहे इस टाइप से निकालो चाहे इस टाइप से निकालो, आंसर एक ही आएगा। अभी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस आपकी हर एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए समतुल्य बट्टा इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सभी साथी इसमें फंस जाते हैं। और ये एकदम आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर होते हैं, समझ लो। तो बट्टा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये फ्री के नंबर दे के जाते हैं। तो आपको तो फ्री की चीज़ छोड़ना ही नहीं है, हमको समेट लेना है फ्री की चीज़। तो क्यों ना हम समेटें, हमको क्या करना है, केवल इस वीडियो लेक्चर को देख लेना है, दोबारा से बट्टा नहीं पढ़ना है। ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल क्वेश्चन देखो आंसर मारो। अभी देखना खुद बताओगे आंसर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आप खुद बताओगे, खुद बताओगे। रुके रहो, अभी वेट करो, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप आंसर बताओगे। क्लियर? चलिए एक बार और देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपसे, कह दिया क्या? 10 20 और 30। चलिए एक 3 अंक वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 10% और 30%, दो बता दिया। 10% और 30% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। तो सबसे पहले हम इधर लगाएंगे फार्मूला और इधर लगाएंगे अपना क्या? ऐसे वाली विधि। पहले फार्मूला वाली विधि से हम लोग देखें इसको। फार्मूला वाली विधि से मेरा फार्मूला होता क्या है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100। यही तो फार्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मान रखेंगे x के स्थान पर कोई एक रख लो, चाहे 10 रखो चाहे 30 रखो, हम 10 रख लेंगे। 10 प्लस y के स्थान पर दूसरा है मेरा 30, तो मैं 30 रख लूँगा।
और माइनस x के स्थान पर 10 गुणे हो जाएगा 30 बटे का मेरा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए 2 0, 3 एक कम 3 माइनस का 3 और 30 10 कितना होता है 40 में से 3 घटाओगे तो 37% आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा। कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा। अब इसको देखो लगाते हैं, अंकित मूल्य मानेंगे कितना 100 मानेंगे ना, गुणे 10% की अगर 100 में छूट दे दोगे तो 90% की चीज बिकेगी कि नहीं बिकेगी। उसके बाद अगर अब 100 में तुम 30 की छूट दे दोगे तो 70% की चीज बचेगी ना। अब क्या करना, इस प्रतिशत से ये जीरो भी नहीं कटा है, इस प्रतिशत से ये जो जीरो कट गए और इस प्रतिशत से ये जीरो कट गए। 9 सती कितना होता है 63। अगर 100 से 63 घटा लोगे तो बच जाएगा तुम्हारा 37% हो जाएगा समतुल्य बट्टा, 37% हो जाएगा समतुल्य बट्टा। चीजें क्लियर है ना, क्लियर है ना चीजें। चाहे ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा मेथड समझ में आता है। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आप सॉल्व कर डालोगे हर एक क्वेश्चन बट्टा का सॉल्व कर डालोगे। अभी देखना कैसे सॉल्व कर डालोगे। इतना चीज क्लियर है, इतना चीज क्लियर है। अब एक चीज लास्ट चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट चीज समझ लीजिए फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बात हो गई भैया समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे ना, ये हो गई समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे। अब एक बात कह रहा है, एक बात क्या कह रहा है कि 10% और 20% की छूट देने पर, 10% और 20% की छूट देने पर वस्तु को 560 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु को 560 रुपये में बेचा जाता है। तो बताओ कि वस्तु को 8% लाभ लेगा, 8% लाभ लेना चाहिए तो वस्तु कितने की बिकेगी। 10% और 20% दो क्रमिक बट्टों लेकर फिर भी वस्तु को 560 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर 8% का लाभ लेना हो तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसको हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो 28% अभी मैंने निकाल चुका है और 28% बराबर होता है 560, तो 1% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 560 बटे का 28 से कम 28 दूना 56 20 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना आपको 20 लेना है, 20 तुम्हारा 1 बराबर आ गया। अंकित मूल्य बताना था तो 100 से कर देना इसका मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। फिर उसका 8% निकालना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर। एक चीज़ और क्लियर, हमेशा अंकित मूल्य बेटा तुम 100 मानना, अंकित मूल्य हमेशा 100 मानना और जितनी भी छूट दोगे सब अंकित मूल्य पर दोगे। चाहे 1 2 3 4 जितने भी बट्टे हों सब आप अंकित मूल्य पर ही दोगे। क्लियर, चीज़ें क्लियर है ना। अगर चीज़ें क्लियर है तो चलिए पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। पहले क्वेश्चन से हम लोग श्री गणेश करते हैं इस क्लास का। लिखा है 10%, 20% और 30% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन है। 10%, 20% और 30% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 32.6, 40.8, 49.6 और 84.5। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तीनों विधि, दोनों विधियां बताई हैं, जो समझ में आए वो लगाइए, जो समझ में आए वो लगाइए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठा करो। पता है ना 8 बजे मैथ की क्लास होती है, 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठा करो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज सब सर के ऊपर से ही जाएगा। देखो इसको कैसे लगाते हैं। अंकित मूल्य भैया कितना मानेंगे, 100% मानेंगे कि नहीं मानेंगे। 100 अंकित मूल्य 100 मानेंगे। उसके बाद कह रहा है पहली छूट कितनी दी रही, 10% की। अगर 100 में से 10 घटाओगे तो वस्तु कितनी बिकी भैया, 90% की बिकी कि नहीं बिकी। दूसरा कह रहा 20% की छूट। अब 100 में 20 की छूट दे रहे हो तो 100 से 20 घटाओगे 80% होगा कि नहीं होगा। तीसरा कह रहा 30% की छूट। अब 100 से 30 घटाओगे तो 70% की छूट दिया, 70% होगा कि नहीं होगा। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। देखो कैसे,
इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा 8 7 9 7 कितना 8 9 कितना हो गया 9 ठीक 9 72 होता है ना 9 72 हाँ 9 72 हो गया मेरा 9 72 गुणे कितना हो गया 70%। यही तो हो गया। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे का 100, तो बटे का कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए 72 दुना कितना हो गया 72 दुना हो गया 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 7 7 49 49 1 50 बटे में कितना हो जाएगा 10। यही तो होगा ना। अब कुछ ना करो एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लगा लो। अगर इसको भाग करोगे तो इतना ही आएगा। देखो कैसे 2 पंची 10 2 दूनी 4 2 पंची 10 2 दूनी 4 5 से काटोगे तो 5 25 पूरा पूरा कट गया ना। अब क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे भैया पूरा कट गया। अगली संख्या जीरो है दशमलव लगाओगे 5 चौके 20 यानी कितना आ गया 50 पॉइंट इधर लिखें आ गया 50.4%। 50.4% आया। अब इसको 100 से करा लेंगे घटा देंगे मेरा राइट आंसर आ जाएगा 50.4 को 100 से घटाएंगे तो 49.6% आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। मजा आया ना। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए मैंने माना अंकित मूल्य 100, अगर 100 का 10% बट्टा यानी कि छूट मैंने बताया शुरुआत में मिस कम में बिकेगी। अगर 100 से 10 घटाएंगे तो 90% में बिकेगी। उसके बाद फिर कह रहा 20% की, तो 100 में अगर 20 घटाएंगे तो 80% की बिकेगी। उसके बाद कह रहा है 37% की, तो 100 में 30 घटाना है तो 70% की बचेगी। कुछ नहीं किया सॉल्व मारा आ गया मेरा 50.4 और इससे मैंने 100 को घटा दिया 49.6% आ गया मेरा समतुल्य बट्टा। समझ में आया। ये हो गया मेरा समतुल्य बट्टा। ये मेथड अगर समझ में नहीं आया तो चलिए ठीक है हम लोग फार्मूले वाला मेथड लगाते हैं। श्योर ना, फार्मूले वाला मेथड लगाएंगे। ये आप नोट कर भी सकते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फार्मूले वाले मेथड से बताएंगे। देखिए सब कुछ बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना लें, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ मैं आपको फार्मूले वाले मेथड से बता दूँ। जो समझ में आएगा वो भैया लगाना, जो समझ में आएगा वो फार्मूला लगाना। देखिए फार्मूला आपका क्या होता है x + y - xy बटे का 100 होता है कि नहीं होता। तो आप 2 का निकालोगे, पहले आप 2 अंक ले लो 10 20, तो x के स्थान पर 10 y के स्थान पर 20 माइनस का 10 गुणे 20 बटे का कितना हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 कम 2 और 20 में कितना हो गया 20 10 कितना हो गया 30। अगर 30 में से 2 घटाओगे तो 28% होगा कि नहीं होगा 28% होगा। अब इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना आ गया 28% आ गया। तो अब हम 28 और 30 रख के ज्ञात कर लें। 28 और 30 रख के ज्ञात करेंगे तो भैया एक बार फिर से फार्मूला लगाएंगे। फिर से फार्मूला क्या होता है x + y - xy बटे का 100। यही तो फार्मूला होता है। x के स्थान पर रखेंगे 28 लो रख दिया, y के स्थान पर रखेंगे 30 लो रख दिया, माइनस 28 गुणे 30 बटे में 100 हो गया। अब 1 0 से 1 0 काट दिया, 28 दूना 56 हो गया और इधर हो गया 28 प्लस का 30 माइनस का 56 3 है ना 3 है तो 3 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया 2 3 दूनी 6 2 8 84 बटे का 10। क्लियर है। अब इसको भाग करेंगे 10 से तो मेरा आ जाएगा 8.4 और 30 20 कितना हो गया 50 8 58 माइनस का 8.4। अगर 58 से 8.4 घटाई देंगे तो मेरा बच जाएगा कितना 49.6 आ गया मेरा समतुल्य बट्टा। देखो अगर फार्मूले से निकालोगे तो इतना लगाना पड़ेगा। अरे ना निकालो भैया, आप लोग वही निकालो 100 से, 100 वाले मेथड से निकालो, आसान हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2 साल लगातार पूछा भी गया है।
कि 2 साल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेना। क्लियर, चीज़ें क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन लगाएं स्क्रीन के ऊपर। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, चीज़ें क्लियर हो गई। अब आंसर आप खुद दोगे, देख लेना। अब आंसर आप खुद दोगे, पूरा आंसर दोगे, एकदम कतई गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का। अभी देखना कैसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20% और 40% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 38, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 52, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 60, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 84। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से जवाब दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। कहा गया है 20% और 40% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बताना है आपको। 4 ऑप्शन है 38, 52, 60, 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए 30 सेकंड बहुत है भैया, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा। 30 सेकंड बता रहा हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, क्योंकि दोनों मेथड बताए हैं। आप कोई भी लगा लो, कोई भी लगा लो, जो आपको इजी लगे वो लगाओ। मैं ये नहीं कहता, फोर्स करता कि आप वही लगाओ, जो समझ में आए वो लगाओ। और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। क्लियर है। देखना अभी 30 सेकंड में कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। 30 सेकंड में देखना कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। चलिए ठीक, चलिए समझते हैं। जिन बच्चों की समझ में, जिन साथियों के समझ में नहीं आया, हम लगाते हैं। हमसे कहा गया हम मानेंगे कितना, 100। अंकित मूल्य 100 तो मानते हैं। 100 की वस्तु थी, 20% बट्टा पर बेच दिया गया, तो वस्तु कितने की बिकेगी, 80 की बिकेगी कि नहीं बिकेगी बताओ। इतने में कोई प्रॉब्लम। अब कह रहा 40% बट्टा देंगे, तो 100 था, 40 कम में बेच देंगे, तो 100 - 40 यानी 60% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। सॉल्व हो गया। इस प्रतिशत से ये 0 कैंसिल, और इस प्रतिशत से ये 0 कैंसिल। 8 सत्ते कितना होता है, 56%। कितना होता है, 56%। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत दिए क्या भैया, देख लेते हैं एक बार। 38, 52, 60, 84। 38, 52, 60, सॉरी यहाँ 56 नहीं होगा, 48% हो जाएगा। 48%, 8 छंग 48%। अब अगर हम 100 से 48 घटा ही देंगे तो आ जाएगा 52% मेरा समतुल्य बट्टा। कितना आ जाएगा, 52%। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 52%। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो इसको हम फार्मूले से लगाएंगे, तो फार्मूला होता है x + y - xy बटे का 100। x के स्थान पर रख देंगे भैया 20, और प्लस y के स्थान पर रख देंगे 40, माइनस यहाँ हो जाएगा 20 × 40 बटे का 100। 1 0 2 0 कैंसिल, 4 दूनी हो गया 8, और 40 20 से कितना हो गया, 60 माइनस का 8। 60 में से 8 घटाएंगे, 52% हो जाएगा। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। जो समझ में आए वो लगाओ, चाहे ये मेथड समझो और चाहे ये मेथड समझो, आंसर एक ही आने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। चलिए आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या होगा। हर एक चीज़ समझ में आएगी, आप नोट डाउन करते चलिए, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर आप बट्टे वाले क्वेश्चनों को आसानी के साथ लगा लोगे। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सभी आसानी के साथ लगा लोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20%, 25% और 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य
बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा होगा। पहला ऑप्शन देख लेते क्या दिया गया। तो पहला दिया गया है 40, दूसरा दिया गया है 46 और तीसरा दिया गया है भैया तुमको 72 और चौथा दे दिया गया है तुमको 84। इसमें से राइट क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। 30 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है, 30 सेकंड में आप इसका उत्तर दोगे, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक, बहुत अच्छा भाई, जितने साथी प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। वो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी और जो प्रयास नहीं कर रहा है उसको सफलता नहीं मिलेगी। चलिए ठीक, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं कितनी संख्या दी गई, 3। मानेंगे भैया 100 मानेंगे ना। अगर 100 की वस्तु थी 20 भी कम में बेची जा रही तो कितने की बिकेगी, 80% में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब गुणे का फिर चिन्ह, अब अगर 100 में चीज थी 25% की छूट दी जा रही तो 75% की बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब 10 की छूट दी जा रही वस्तु है 100 की तो 90 की बिकेगी कि नहीं बिकेगी। बस काम खत्म। इस प्रतिशत से ये 0 कैंसिल और इस प्रतिशत से 1 0 ये कैंसिल। कितना बच गया, 8 गुणे 75 गुणे 9%, ये तो बच गया। अब 8 5 होता है 40, 8 से 56 4 60, 600 गुणे 9% का मतलब होता है बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 6 कितना होता है, 9 का 9 58 27 9 36 9 5 45 9 6 54, ये आ गया 54%। कितना आ गया, 54। अब इसको हम 100 से घटा लेंगे तो 54, अगर 100 से 54 घटाएंगे तो 46% हो जाएगा मेरा राइट आंसर। 46% हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर थोड़ा स्लोली पढ़ाइए। अरे भैया, अब आप बन गए हो महारथी बट्टे के, आप बट्टा सीख चुके हो। अब आप 30 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो सही नहीं सीखे हो आप। 30% 15% 30 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा समय लगा रहे हो इन क्वेश्चनों में, तब आपने सही से वीडियो नहीं देखा है। अगर मन से वीडियो देख रहे होगे ना तो गारंटी देते हैं 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगाओगे, 30 सेकंड के अंदर। अरे कुछ नहीं किया, चलिए एक बार और समझते हैं हमने क्या किया। कुछ नहीं किया। अब सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा था हमेशा अंकित मूल्य कितना मानोगे, 100। चलिए 100 मान लिया। गुणे का चिन्ह, अगर 100 की चीज़ थी और 20% कम पे बेच रहे हो, छूट पे बट्टे पे, तो बट्टे का मतलब होता कम पे, तो 100 में से 20 घटाएंगे, 80% पे बेच रहे हैं ना। गुणे, अब 25% कम पे बेच रहे हो, 100 से 25 घटाओगे 75%। गुणे, अब 75 हो गया ना। अब 10% कम पे बेच रहे हो तो 100 से 10 घटाओगे 90%। कुछ ना करो, इस प्रतिशत से 2 0 कैंसिल। अब इस प्रतिशत से 1 0 ये कैंसिल और 1 0 ये कैंसिल। कितना बच गया, 8 गुणे 75 गुणे का 9 बटे का 100। क्लियर। 75 8 कितना होता है भैया, 600 गुणे का 9 बटे का 100। 2 0 कैंसिल। 9 6 होता है आपका 54 और 54 अगर 100 में से 54 घटाएंगे तो 46% 44% आ जाए, सॉरी यहाँ 54 है, 54% का घटाएंगे तो 46% हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अभी आप फार्मूले में रखते तो पहले इन दोनों के समतुल्य बट्टा निकालते, उसके बाद जो बट्टा आता भैया उस बट्टे को और उस बट्टे को रखते x + y - x y बटे 100 में, तब जाकर आंसर आता। एक स्टेप इधर सॉल्व करते, एक स्टेप इधर सॉल्व करते, तब जाके आंसर आता। लेकिन ये चीज़ याद रखो, बस ये चीज़ याद रखो, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, आपका आंसर आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है। समझ गए ना, समझ गए। चलिए अब एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको समझाए दे रहा हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ से और आपको समझाए दे रहा हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे, लगने चाहिए भैया। एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ लो, मैं कहता हूँ कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ये चीज़ समझ लो बस। अब देखते हैं हमारा आज जो हमारा होगा 4था नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से हम टाइप बदलेंगे,
अब ये टाइप मेरे समतुल्य बट्टा निकालने वाले टाइप खत्म। लेकिन ये केवल अभी क्या निकला है, ऐसे ही निकले। अभी तो हम भिन्न वाले देखेंगे, अभी तो हम भिन्न वाले देखेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। कौन सा क्वेश्चन? चौथा नंबर, आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का MRP कह लें या अंकित मूल्य, MRP 100 रुपये है, MRP 100 रुपये है। यदि उसे 20%, 40% के दो क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए, बट्टे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो उसका विक्रय यानी कि SP लिख रहे हैं यहाँ पर, सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए मैं ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूँ। ऑप्शन मेरे क्या क्या दिए गए हैं, तो दिया गया है 20 रुपये, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 30 रुपये, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 48 रुपये, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 50 रुपये। इसमें से राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का MRP 100 रुपये है, यदि उसे 20%, 40% के दो क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। कहने का मतलब उसका विक्रय मूल्य बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, खा जाओगे। प्रयास करो, ये लगाओगे, ये आप लगाओगे, प्रयास करो, सॉल्व हो जाएगा। प्रयास करिए, बस जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। फिर अगर नहीं लगेगा तब हम तो बताएंगे ही बताएंगे। जल्दी से आप इसको लगाइए। देखिए ठीक, चलिए बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। कितने बट्टे दिए गए हैं, 2 बट्टे, और बट्टे कैसे हैं, क्रमिक बट्टे हैं। और 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, तो x + y - xy बटे का 100। ये फार्मूला मैंने शुरुआत में ही बताया। अरे बताया ना, तो बस रखो यहाँ पर, x के स्थान पर रख लो 20 + y के स्थान पर रख लो 40 माइनस x के स्थान पर रखो 20 गुणे y के स्थान पर 40 बटे का 100 हो जाएगा ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 40 20 60। अगर 60 से 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 52%। कितना आ जाएगा, 52%। अब जो 52% आया है ना, ये 52% समतुल्य बट्टा है कि जो चीज़ मेरी 100 रुपये की थी, जो चीज़ मेरी 100 रुपये की थी, उसको 52% छूट पर बेचा जाएगा, उसको 52% छूट पर बेचा जाएगा। अब अगर 100 रुपया था, 52 के कम में बेच दिया जाएगा 52 रुपये, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। अगर 100 से 52 घटा दोगे तो 48 से तो बचेगा, 48 बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे भैया अगर 100 से 52 घटाई दोगे तो 48 से तो बच जाएगा, वही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कितना इजी था, कितना इजी था। लेकिन नहीं लगा सकते हो क्योंकि प्रयास तो करते ही नहीं हो, जो करे वो मास्टर करे। अरे नहीं भैया, खुद प्रयास करो, एकदम आसान चीज है। आज के चैप्टर में डिस्काउंट तो काम खत्म ही मानो, डिस्काउंट का काम खत्म मानो। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी दे रहे हैं आपको, छोड़ के नहीं आओगे क्वेश्चन, चाहे जितना यार हार्ड क्वेश्चन बनाए लगा के आओगे। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, यदि किसी वस्तु को 20% और 40% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए
तो उसका एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। याद रखना, मैं यहाँ छोटा सा लिखे भी दे रहा हूँ। विक्रय मूल्य, एसपी को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य 48 रुपये है तो उसका एमआरपी माने होता अंकित मूल्य। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो आपको अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 200, 100, 400, 250। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान बेटा क्वेश्चन है। चीज़ों को समझो, भावनाओं को समझो, केवल बस क्वेश्चन को समझ लिए सॉल्व, क्वेश्चन को समझ लिए सॉल्व। कह रहा है कोई वस्तु 20%, 40% बट्टे पर बेचे जा रही है। सबसे पहले उसका समतुल्य बट्टा निकालो कि आखिर चीज जो है वो मेरी कितने % बट्टे पर बेची जा रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। भाई मैंने आपको बताया क्या था, क्या बताया था? अगर चीज मेरी कितने की है, अगर चीज मेरी भैया तुम्हारी यहाँ पर माना अंकित मूल्य तो पता नहीं है, पता तो है नहीं, तो हम मानेंगे माना अंकित मूल्य कितना हो जाता है, हमेशा 100 मानते। जिस प्रकार लाभ और हानि वाले केस में ना सीपी यानी क्रय मूल्य 100 मानते थे, ठीक उसी प्रकार डिस्काउंट वाले मामले में हमेशा अंकित मूल्य 100 ही मानेंगे। अब कहा गया अंकित मूल्य पर 20%, 40% की छूट दी जाती क्रमिक बट्टों की, तो मैं समतुल्य छूट निकाल लूँ तो अगर हो जाएगा 100 का, अगर 20% छूट देंगे तो कितने की बिकेगी जरा बताओ हमें। 100 से 20 घटाई देंगे तो भैया 80% की तो बिक जाएगी। अब कह रहा दूसरा बट्टा 40% का दिया जा रहा, तो अगर 100 की थी 40 का बट्टा दे दिया गया तो 100 से 40 घटाई देंगे तो 60 बचेगा कि नहीं बचेगा प्रतिशत। क्लियर? इस प्रतिशत से ये 100 कैंसिल, इस प्रतिशत से ये 2 0 कैंसिल। 8 छक कितना होता है? 8 छंग 48 ना, 8 छंग हो गया 48%। बताओ भैया कोई प्रॉब्लम? अब ये जो 48% आया है यही हो जाएगा आपका एसपी सेलिंग प्राइस। 48% ही हो जाएगा सेलिंग प्राइस कि जो चीज़ है वो 48% पर बेची जा रही है और टोटल बट्टा कितना दिया जा रहा है अगर पता करें तो 100 से 48 घटा देंगे तो 52% का समतुल्य बट्टा दिया जा रहा। लेकिन हमको समतुल्य बट्टा नहीं बताना है, हमको अंकित मूल्य बताना है। तो अगर चीज़ 52% का बट्टा दे रहे हैं तो 100 से 52 घटाएंगे तो 48 से तो बचेगा। अब यहाँ पर चीज़ 48 की बिक रही है और रियल में 48 की बिक रही है, तो क्या मैं 48 बराबर 48 दिखाऊंगा ना? मैं 48 बराबर 48 दिखाऊंगा। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 48 बटे 48। 48 से 48 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। अगर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो 100 वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, क्या करोगे? 1 में 100 से गुण करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 एक कम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरा एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस या अंकित मूल्य एमआरपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कितना इजी था, कितना इजी था कि नहीं था ये बताओ? था ना? अब देखो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, एक बार फिर से रिवाइज करा दें। चलिए, कहा गया था कोई वस्तु का अंकित मूल्य बताना था। अंकित मूल्य मानेंगे हमेशा कितना? 100 मानेंगे। अब अंकित मूल्य पर तो बट्टा दिलाते हैं, बट्टा दिला देंगे 20% तो 80 में बेचेंगे, फिर दूसरा बट्टा 40 में दिलाएंगे तो 60 में बेचेंगे। इसको काट दिया, आ गया मेरा 48। अब 48 ये एसपी होगा कि नहीं होगा ये बताओ? एसपी होगा, और यहाँ तो 48 आ रहा, एक्चुअल में यहाँ 48 भी है। तो अगर 48 वस्तुओं का मूल्य 48 रुपये है तो एक वस्तु का मूल्य बताओ। तो 48 भागे 48, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये। अब हमको बताना था अंकित मूल्य और मैंने माना कितना था? 100।
100 का 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 100 एकम 100 आ गया मेरा MRP। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा राइट आंसर। देखो कितना इजी था, कितना इजी था ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कि वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। राइट है, बोलो राइट। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लगाया ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहाँ अंकित मूल्य दिया नहीं गया था, यहाँ अंकित मूल्य दिया गया है। वहाँ अंकित मूल्य पूछा था, यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है। ऑप्शन 4 उसमें दिए गए थे, 4 इसमें दिए गए। पहला 400, 684, 720, 840 कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जरा बताना हमको। राइट आंसर कौन सा होगा जरा बताया हमको। लगाइए इसको, जल्दी से लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग पता है वीडियो को करना क्या है, लाइक, और साथ में साथियों के साथ भेजे रहो, फायदा कमाते रहो। अपना तो फायदा कमाओगे ही, साथ में उनकी दुआएं भी लोगे। क्लियर है? तो वीडियो को फटाफट शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कुछ नहीं करना, एक ही विधि, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मेथड सॉल्व कर लेंगे। 10, 5, 20 इतना दिया गया ना। इन तीनों का मैं समतुल्य बट्टा पहले निकाल लूं तो कितना होगा। तो देखिए 100 हो गया, 100% हो गया ना, 100% गुणे। अब क्या करेंगे, अगर 100 में है 10 का बट्टा दे दिया तो कितने का बिकेगी, 90% की। अब 5 का दूसरा पट्टा दिया जा रहा तो 100 से 5 घटाएंगे तो 95% की बिकेगी, गुणे। अब 20% का पट्टा दिया जा रहा तो 100 में से 20 घटा ही देंगे तो 80 की बिकेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस प्रतिशत से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कैंसिल। कितना बच गया, 9 गुणे 95 गुणे 8%, ये तो बच गया। अब 9 पछे 45, 45 का 5 हासिल 4, 9 9 81, 4 85 गुणे का 8% का मतलब बट्टे में 100। 2 चौके 8, 2 पंची 10 हो गया 50, 4/50 हो गया। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेंगे तो हो जाएगा 855 गुणे का 4/50। फिर से सम है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। चीज़ें समझते रहो बस। कितना आ गया, 855 गुणे 2/5, 855 गुणे 2/5। 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 171 दुना कितना होता, 2 एकम 2, 2 सती 14 के 4 हासिल आ गया 1, 2 एकम 2, 1 3, 342। यहाँ से क्या आ गया भैया, अरे यहाँ 25 है भाई, 25 है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 25 था, मैंने 5 ही लिख दिया। अब मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ 5 एकम 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 25। तो 171 दुना कितना होता है, 200, 2 एकम हो गया तुम्हारा 2, 2 सती 14 के 4 1, 2 एकम 2, 1 3, 342/5। इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 4 बच गया 45 हो गया, 55 40, 5 चौके 20। 68.4 का तुम्हारा समतुल्य बट्टा है, 68.4 का तुम्हारा समतुल्य बट्टा है। और वस्तु तुम्हारी भैया कितने की बिक रही, वस्तु कितने की बिक रही है बताओ। 68.4 का बट्टा देकर वस्तु बिकेगी कितने की, जितने की बिकेगी। तो अगर 100 से 68.4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। इस इधर हम साफ कर रहे हैं, इस तरफ साफ कर रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे, साफ कर रहे हैं इस तरफ। अगर मैं 68 घटाऊंगा 100 से तो कितना बच जाएगा भाई। अगर मैं 100 से 68.4 घटा दूंगा तो उधर बच जाएगा 6, यहाँ बच गया 9 से 8 गया 1, और यहाँ बच गया 9, 9 से 6 गया 3।
31.6 बच गया कि नहीं बच गया? ये होगा मेरा क्या? SP। क्या होगा? SP। अब इसके बराबर उसको दिखाई देंगे तो 31.6 बराबर 1000, इसको काटेंगे पीटेंगे, जो आएगा इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? इसमें से जो काटेंगे पीटेंगे वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, एक तो 1000 बटे का हो जाएगा 31.6, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? चलिए इसको 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 8 16, 2 पंची 10, 1 2 3 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 18, तो हो जाएगा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 0 बच्चे। ऐसे करके हम इसको काटेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, वो आपका काम है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। क्लियर ना? चीज़ें समझ लो, बस आप चीज़ें समझ लो, अपने यहाँ पर लगाई डालोगे। इसका आंसर आप लोग बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। 400 होगा, 684 होगा, 720 होगा, 840 होगा, जो होगा वो आपको बताना। ठीक, ये इसको होमवर्क समझ लो, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क समझ लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य बताओ। क्लियर? 400, 684, 720, 840 नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहीं से बट्टे का काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, और सब टाइप आपके सॉल्व हो चुके हैं, एक भी टाइप आपका बच्चा नहीं बट्टे से। बट्टे के सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जो बच्चे मेरे देर में आए हैं, जो साथी लेट में आए हैं, वो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखेंगे। दोबारा से यानी कि वीडियो इतनी देखने के बाद वो फिर से वीडियो को देखेंगे, तब जाके समझ में उनको आएगा बट्टे का खेल क्या, मैंने कौन सा खेला है बट्टे के साथ, डिस्काउंट को मैंने कैसे पढ़ा है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार में बट्टा आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे पेपर छपता है वैसे बट्टा छप जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कहा गया कि 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टे पर 1500 रुपये की MRP वाली वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी। क्लियर है ना? तो कितने बट्टे दिए गए? 20, 25, 10। इसका पहले मैं एक समतुल्य बट्टा निकाल लूँ, तभी तो आंसर आएगा। देखो अगर मैंने माना 100 अगर था, 20% बट्टा दे दिया गया, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80% पे तो ही बिकेगी। गुणे अब 100 था, 25% का बट्टा दे दिया गया, तो 100 से 25 घटाएंगे तो 75% पे बिकेगी। गुणे 100 से अगर 10 घटाएंगे तो 90% पे बिक जाएगी। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, और इस वाले प्रतिशत से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कैंसिल, कितना बच गया? 8 गुणे 75 गुणे का 9% का मतलब बट्टे का 100। चीज़ें क्लियर हो रही ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 75 अट्ठे होता है आपका 600 गुणे का 9 बट्टे का 100, 2 जीरो कैंसिल, 9 छक कितना होता है? 54% हो जाएगा आपका। कि वस्तु जो बिकेगी वो 54% पर बिकेगी। हाँ, वस्तु जो बिकेगी वो 54% पर बिकेगी, और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। अगर 1500 का 54% निकाल लो, राइट आंसर देखो। अगर मैं 1500 का कितने परसेंट? 54% का मतलब निकाल लूँ, बटे में 100 कैंसिल, 54 15 का होता है गुणा, 810 हो जाएगा। 810 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर की वस्तु 1500 में 20%, 25%, 10% जो बट्टे पर बेची गई, वो मेरी 810 रुपये की बेची गई। चीज़ें क्लियर है ना? चीज़ें क्लियर हैं। ये हो गए भाई मेरे डिस्काउंट। एक ही वीडियो में आपने डिस्काउंट को समझ डाला। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो पर कर देना अभी से लाइक, और साथ में शेयर कर देना।
किसी भी कंपटीशन के लिए बट्टे से इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिससे बनना चाहते हैं बनेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे। क्लियर है। और एक काम, अब आपको पढ़ना क्या है, इसके बाद अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट में लिख देना, कौन सा टॉपिक पढ़ना वो आप कमेंट में लिख देना। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन कब, जब आप बताओगे। आज ही कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना सर हमको ये पढ़ना है। क्लियर है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।